इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि सोनम रघुवंशी ने हनीमून ट्रिप पर पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा की खातिर पति राजा रघुवंशी को मार दिया। इसके बाद खुद को गायब कर किडनैपिंग की साजिश रची, मगर 9 जून को उसकी गिरफ्तारी से सारा सच सामने आया। अब सोनम के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। खुद राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी का कहना है कि सोनम के लिए फांसी की सज़ा भी कम होगी। उसे तो सड़क पर कहीं ना कहीं जो शब्दों का प्रयोग किया वो आगे मैं नहीं कहीं ना कहीं कहना चाहता, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ से बवाल मच सकता है। लेकिन आपको बताएं, राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी ने बताया कि कैसे उनके भाई को इंसाफ मिल सकता है। उन्होंने कहीं ना कहीं सज़ा की मांग की। इस पर सृष्टि ने कहा कि मैं तो बस इतना बोलूँगी कि मैं अपने भाई का चेहरा नहीं देख पाई, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। जिन लोगों ने मारा या सोनम ने ही मारा, तो सबको ऐसी सज़ा मिले जिससे दूसरे सोच कर भी डर जाएं, सबक मिले। मेरे लिए कहीं ना कहीं देखा जाए इस पूरे मामले में फांसी भी ऐसी सज़ा नहीं है, उनको तो तड़पा कर कहीं ना कहीं मारना चाहिए। बात रखी गई यहाँ पर सृष्टि के द्वारा। अगर इन लोगों को ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी तो ऐसे और केस सामने आएंगे, ये बात रखी गई। राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी ने कहा कि सोनम ने बहुत पहले ही प्लान बना लिया था। 1-2 दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता। 1-2 महीने पहले ही उसने प्लान बनाया होगा। उसके घर वालों को इस साजिश के बारे में ज़रूर पता होगा। उन्होंने आगे कहा कि राजा और सोनम दोनों मांगलिक थे। सोनम के घर वाले हमारे घर आए थे, उन्हें हमारा घर और लड़का पसंद आ गया था। उन्होंने पंडित से पूछ लिया और सब तैयारी कर ली। शादी बहुत जल्दी हुई, सगाई भी बहुत जल्दी हुई। क्या सोनम के इरादों पर कभी शक हुआ था? इस सवाल पर राजा की बहन कहती है कि मेरी सोनम से ज़्यादा बात नहीं हुई। शादी के दौरान वह चैट में लगी रहती थी, फेस पर उसका एटीट्यूड दिखता था। वह फ़ोटो वीडियो में भी खुश नहीं दिख रही थी। क्या आपके भाई राजा ने बताया कि सोनम से कितनी बात होती थी या सोनम इंटरेस्टेड नहीं है? इस पर बहन सृष्टि ने कहा कि सगाई हुई तो शुरू में राजा से बात करती थी, मगर बाद में राजा ने बोला कि वो मुझसे बात नहीं करती। उसने मम्मी को बताया, फिर मेरी मम्मी ने उसके घर वालों से बोला। इस पर सोनम के घर वालों ने कहा कि वो ऑफिस से 4 बजे घर आती है, थक जाती है, इसलिए बात नहीं करती होगी। हालांकि शिकायत के बाद राजा को वो टाइम देने लगी, बात करने लगी। जब ये लोग जा रहे थे तो सोनम ने राजा को गोल्ड पहनने को कहा था। वह पहले कभी गोल्ड नहीं पहन कर जाता था। सोनम के कहने पर उसने गोल्ड चेन पहना था। सोनम जो बोलती थी उसी के हिसाब से वो चलता था। वो बहुत प्यार करता था, तभी तो हर बात मानता था। राजा की बहन सृष्टि का दावा है कि सोनम ने 2 दिन पहले ही टिकट की थी। मेरा भाई हनीमून पर नहीं जाना चाहता था, सोनम ही बार बार वही जिद कर रही थी। राजा 1-2 महीने बाद जाना चाहता था, मगर उसकी जिद के पीछे वह हनीमून पर गया। शादी की तस्वीरों में दोनों खुश नजर आ रही हैं। क्या इस सवाल का जहाँ पर बर्ताव आपको अलग लगा? इस पर सृष्टि ने कहा कि सोनम 4 दिन ही ससुराल में रुकी थी। अक्सर नई बहू फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, मगर वह चैट पर ही लगी रहती थी। उसका रूम अलग था, वह हमेशा फ़ोन में ही लगी रहती थी। हमने इसीलिए ध्यान नहीं दिया। हो सकता है ऑफिस के काम में लगी रहती हो। राजा की बहन ने आगे कहा कि जब शादी करके सोनम आई तो वह दूसरे दिन से ही राजा से दूर भाग रही थी। कभी कहती थी मेरा ऑफिस का कॉल आ रहा है, तो कभी कुछ और। वो राजा से भाग रही थी, चिढ़ रही थी। मुझे डाउट हुआ, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने कभी राज कुशवाहा के कहीं ना कहीं इन सब मामलों पर नोटिस ही नहीं किया। ये बड़ा खुलासा राजा की बहन ने किया है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।